हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट में क्या करेंगे, बेसिक जो टर्म्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मोल क्या होता है, मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे और भी हम देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोलर मास क्या होता है, ये सब में क्या डिफरेंसेस है। सारा एक है कि इसमें कुछ डिफरेंसेस है, तो सारा चीज को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टर्म्स लिखते हैं। क्या क्या टर्म्स लिखेंगे, पहला लिखेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ये टर्म्स में क्या डिफरेंसेस है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे और आपको ये मोल कंसेप्ट का बेसिक आइडिया मिलेगा। इसमें कोई ज्यादा एडवांस की बातें नहीं करेंगे, हम सिंपल इसका कितने फॉर्मूले है, 4 फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। तो हम देखते हैं, हम लिखते हैं क्या टर्म्स, पहला टर्म्स क्या है एटॉमिक मास, दूसरा क्या है मॉलिक्यूलर मास, तीसरा क्या है मोलर मास, अगर हम इसका जो नाम है उस पे भी जाए तो ये एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, ये क्या हुआ एटॉमिक मास। दूसरा मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब वन मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तीसरा क्या है मोलर मास, मोलर मास मतलब वन मोल का मास, वन मोल ऑफ सबस्टांस का जो मास होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वन मोल सब्सटेंस का मास को हम क्या बोल रहे हैं मोलर मास। यहां पे वन मोल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, आप लोग मोल के बारे में तो कुछ पहले से भी जान रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, वन मोल जैसे ही बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये इतने पार्टिकल का मास, अगर यहां पे बोले पार्टिकल तो पार्टिकल्स क्या हो सकता है, ये एटम भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है ये आयंस भी हो सकता है। तो ये मोलर मास का मतलब वन मोल पार्टिकल का मास, इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ और टर्म है, क्या क्या टर्म है, एक ग्राम एटॉमिक मास होता है और दूसरा क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर ये मास वन मोल एटम का मास है तो इसको हम क्या बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। और अगर ये मॉलिक्यूल का मास है तो क्या बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये वन मोल मॉलिक्यूल का मास है, ये वन मोल एटम का मास है। इसको ज्यादा क्लियर से हम समझाएंगे कब, एक एग्जांपल लेकर के समझाएंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो जैसे ऑक्सीजन को लेकर के हम समझाएंगे। तो ये क्या हुआ ग्राम एटॉमिक मास, ये जनरली आपको ग्राम में दिया रहेगा, क्या रहेगा ग्राम में, ग्राम एटॉमिक मास जनरली ग्राम में आपको मिलेगा। तो अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे ऑक्सीजन के बारे में अगर पूछा जाए, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सबको पता होगा, ऑक्सीजन अगर हम बोले तो ऑक्सीजन का वन एटम का मास कितना होता है, तो वन एटम का मास होता है 16U।
ये 16U लिखने का मतलब क्या है? ये U का मतलब हुआ 1U इक्वल टू कितना होता है? ये एटॉमिक मास यूनिट होता है। 1 AMU इक्वल टू होता है 1 पॉइंट, और इसका कैसे आया है इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये इसका वैल्यू होता है। तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अगर आपको इसमें 1 एटम का मास अगर ग्राम में पूछ दे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इस जो टर्म्स है 1 AMU का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये ग्राम में आ जाएगा इसका वैल्यू, मास 1 ऑक्सीजन एटम का मास इंटू 10⁻24 ग्राम। अब अगर आपको पूछा जाए जो ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताइए और ग्राम एटॉमिक मास बताइए, तो अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला गया तो ये O2 मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? O2 मॉलिक्यूल के बारे में। तो O2 मॉलिक्यूल का कितना मास है? तो इसका होगा 16 ग्राम। ये क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको पूछा जाए ये ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास बताइए, तो ये कितना होगा? 16 ग्राम। अगर यहीं पे आपको पूछा जाए जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो मॉलिक्यूलर मास बोलने का मतलब ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? तो ये होगा कितना? 32U। तो ये क्या है? ये एक ऑक्सीजन एटम का मास है, 1 एटम का मास। ये किसका मास है? 1 मॉलिक्यूल का मास। ये किसका मास है? ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है। तो ये ग्राम में होता है। एक रिलेशन भी है। एक क्या रिलेशन है? 1 AMU इक्वल टू क्या होता है? 1 AMU इक्वल टू होता है 1/Na इंटू ग्राम। 1 ग्राम जब हम 1 AMU और Na को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू 1 आएगा। 1 AMU इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये कितना आता है? ये 1 ग्राम के बराबर आएगा। ये 1 ग्राम ये होगा, ये 1 वैल्यू आता है इसका। तो ये एक रिलेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये आपको समझ में आ गया होगा जो हम बोलना क्या चाह रहे हैं। सब में हल्का सा डिफरेंस है, सब एक ही चीज नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अब हम बात कर रहे हैं मोल के बारे में। तो मोल के बारे में जैसा आपको पता होगा, मोल एक जस्ट ये नंबर है। क्या है? मोल एक जस्ट ये नंबर है। जैसे 1 डजन होता है, जैसे सेंचुरी होता है, उसी तरह क्या होता है? मोल भी एक नंबर है। अब हम बात करते हैं मोल के बारे में। तो मोल क्या चीज है? तो मोल क्या है? एक जस्ट जैसे हम डजन बोलते हैं, जैसे हम सेंचुरी बोलते हैं, उसी तरह मोल का मतलब क्या होता है? अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल, तो 1 मोल बोलने का मतलब है इसमें कितना पार्टिकल्स होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये पार्टिकल्स होगा। ये एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये 1 मोल के बारे में है। ये 1 मोल हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ H2O, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा जो 1 मोल ऑफ H2O बोला गया, मतलब इसमें कितना H2O का मॉलिक्यूल होगा? इसमें कितना मॉलिक्यूल होगा H2O का? तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर 1 मोल ऑफ सोडियम या यहाँ पे 1 मोल ऑफ
क्या बोलते हैं, सोडियम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो ये है बेसिकली मोल। मोल एक क्वांटिटी भी बोल सकते हैं जिसमें कितना पार्टिकल्स होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब मोल कैलकुलेट करने का 3 फार्मूला है बेसिकली, ये तीनों फार्मूला को हम डिस्कस करते हैं। एक फार्मूला के साथ कुछ लिमिटेशन है, उसको भी देखेंगे। तो जो थर्ड वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है, जो फार्मूला मोल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला आपके पास मोल का ये होगा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, या फिर ये एटम है तो ये इसको हम बोल सकते हैं एटॉमिक वेट। दूसरा फार्मूला क्या है, ये सबके लिए वैलिड है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये दूसरा फॉर्मूला, ये भी सबके लिए वैलिड है। तीसरा क्या है, तीसरा एक फॉर्मूला आता है मोल का, ये इसके साथ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है, यहाँ पे एसटीपी कंडीशन आपको लिखा रहना चाहिए। ये क्या होता है एसटीपी कंडीशन, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो प्रेशर कितना होता है, 1 बार होता है 1 एटीएम। अगर 1 एटीएम ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर हमको लेना पड़ेगा। और अगर हम 1 प्रेशर अगर हम 1 बार लिए तो इस केस में 22.7 लेना पड़ता है। और टेम्परेचर वही रहता है 273। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, और ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए वैलिड है। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बाय क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर। तो ये थर्ड फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो ये मोलैरिटी जो टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म, उससे आया। तो यहां से मोल निकालने का आया है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये बेसिकली 4 फार्मूला है और इसी पे बेस क्वेश्चन आपको बेसिकली रखता है। जैसे क्वेश्चन के साथ हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपको बोला जाए जो 16 ग्राम ऑफ O2 दिया हुआ है, 16 ग्राम ऑफ O2 दिया हुआ है, आपको मोल कैलकुलेट करना है, पहला है। दूसरा क्या है, 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ O2 है। क्या है, 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ O2। इसमें आपको मोल कैलकुलेट करना है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, एक ही क्वेश्चन देंगे इस पे बेस। तो थर्ड वाला क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। आपको इसमें क्या करना है, मोल कैलकुलेट करना है। तो सबको हम कैलकुलेट करते करके इसको रब करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 फार्मूला आप कॉपी में लिख लीजिए। एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है तभी लगाएंगे, अन्यथा क्या लगाएंगे, अगर गैस दिया हुआ है पीवी इक्वल टू एनआरटी, और यहां से हम मोल कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो ये हम आइडियल गैस इक्वेशन जो है वहां से आया है, ये आपको गैसेस एंड स्टेट चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन से ही बहुत सारा चीज हम सीख जाएंगे। और एक मोलैरिटी वाला पे भी क्वेश्चन आपको दे देते हैं ताकि उससे भी आप कर लें। तो यहाँ पे पहला का सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या दिया हुआ, ग्राम।
वेट के टर्म में मोल का क्या फार्मूला है आपको पता होगा, क्या फार्मूला है यहाँ पे, मोल इक्वल टू लिख सकते हैं 16 बाय इसका मोलर वेट कितना है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वेट कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 और आप लोग गलती क्या करेंगे 16 लिख करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। करना होगा यहाँ पे कितना मोल आएगा, ये 0.5 मोल आया, किसका आया, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन गैस का मोल आया। अगर इसी केस में पूछा जाता ऑक्सीजन एटम इसमें कितना है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसा भी हो गया, जब मोल आ गया तो फिर आपको एटम भी पूछा जा सकता है ये कितना एटम है, तो बात की बात है। अभी यहाँ पे मोल कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों में। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास यहाँ पे पार्टिकल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो इस केस में फॉर्मूला लगाएंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 24 लिखा होगा, और मेरे फॉर्मूला में क्या था 10 टू पावर 23, ये तो कट जाएगा, ये कितना मोल आएगा, ये 10 मोल आएगा, तो ये 10 मोल ऑक्सीजन है, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम है, जिस सीक्वेंस में फॉर्मूला लिखे उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन भी दिए, तो 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। अच्छा वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 11.2 लीटर। अच्छा एसटीपी में वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। अगर कहीं 1 बार प्रेशर वाला लिया हुआ तो वहां पे 22.7 लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस केस में कितना आएगा, इस केस में भी कितना आएगा 0.5 मोल। तो इस तरह करके हम मोल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको क्या रहेगा 1 ग्राम एटम लिखा रहेगा, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब भी क्या होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। आपको ये भी मिल जाएगा लिखा होगा 1 ग्राम, यहां पे एटम लिखना होगा 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 1 ग्राम आयन के टर्म में भी 1 ग्राम जहां पे लिख दिया ना, आपको क्या समझना है ये 1 मोल के बारे में बात हो रहा है। जहां पे भी 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, तो इसका मतलब क्या समझना है आपको, जो ये 1 मोल एटम के बारे में बात हो रहा है, 1 मोल मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रहा है, 1 मोल आयन के बारे में बात हो रहा है। तो ये कुछ कंसेप्ट है मोल से रिलेटेड, तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस किए, कोशिश किए सारा जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक जो कंसेप्ट है यही है मोल में, बस यही कंसेप्ट है, इसी से क्वेश्चन आता है और इसी का यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म निकालने वगैरह में।